हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्यूटलेज एकेडमी। आज के सेशन में मैं आपको पीएसयू एचआर के जो इंटरव्यू होते हैं फॉर एचआर पोस्ट, उसमें कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैं आपको बताने वाली हूँ। साथ ही में मैं आपको ये भी बता दूँ कि मुझे 30+ पीएसयू इंटरव्यू का एक्सपीरियंस है, जो कि मैं यहाँ पे आपसे शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आई एम संगीता सिंह। दिस इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, यहाँ पे मैंने कुछ बेसिक क्वेश्चंस लिखे हैं, जैसे कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ, हॉबीज, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, व्हाई वी शुड हायर यू, व्हाई यू वांट टू जॉइन दिस ऑर्गेनाइजेशन, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट टू बी डूइंग 5 years फ्रॉम नाउ। ये बेसिक क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि आप किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई करिए या किसी भी डिसिप्लिन की वैकेंसी आई हो, अगर उसका इंटरव्यू में आप अपीयर हो रहे हैं तो ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि आपके बारे में पहले तो इंट्रोडक्शन ही होता है। आपसे पूछा जाएगा कि आप अपने बारे में बताइए, ठीक है, आपकी हॉबीज क्या है, स्ट्रेंथ वीकनेसेस आपके क्या है, व्हाई वी शुड हायर यू, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन जो आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो क्यों करना चाहते हैं, और आप 5 years, यहाँ से 5 years अपने आप को कहाँ देखते हैं, ठीक है। तो ये सारे बेसिक क्वेश्चन है जो किसी भी इंटरव्यू में पूछा जाता है, वो पीएसयू का हो, गवर्नमेंट हो, प्राइवेट हो, कोई भी हो जॉब, उसमें ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब कोर एचआर पोस्ट के लिए, एचआर डिसिप्लिन की जो वैकेंसीज आती है उसके लिए अगर आप अपीयर हो रहे हैं तो किस टाइप के क्वेश्चन पूछेंगे वो शेयर करती हूँ। तो जैसे कि आपको मैंने बताया कि कोई भी इंटरव्यू हो, सबसे पहले तो आपको सेल्फ इंट्रोडक्शन पूछा जाएगा, टेल मी और टेल अस अबाउट योर सेल्फ, ठीक है। इससे पहले एक और चीज बताना चाहूंगी कि जैसे इंटरव्यू में पैनल मेंबर्स होते हैं, कोई एक बंदा तो इंटरव्यू लेता नहीं है, 5 या 6 पैनल मेंबर्स होते हैं। उसमें जो एक होता है उनका हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होगा, फिर एक कोर, जैसे एचआर पोस्ट के लिए जा रहे हैं तो एचआर का हेड होगा, प्लस एक अदर डिसिप्लिन का भी होगा, फिर ऐसे करके वो पैनल जो है बना रहता है, ठीक है, 5-6 मेंबर्स का। एक लेडी मेंबर भी होती है, एक SC ST OBC के भी जो मेंबर है वो भी होते हैं, मतलब हायर पोस्ट पे जो उस कैटेगरी से बिलोंग करते वो भी होते, ताकि इनके पार्शियलिटी ना हो, इस टाइप से वो पूरा पैनल फॉर्म होता है। और कई बार ऐसा होता है कि स्टार्टिंग में ही आप जैसे एंटर करते हैं और वहाँ पे आपको पैनल से इंट्रोड्यूस कराया जाता है, 5 या 6 मेंबर्स है तो आपको इंट्रोड्यूस कराया जाए कि ये मिस्टर एक्स है, मिस्टर वाई है, मिस्टर जेड है, मिस्टर ABC, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कि बहुत ध्यान से आपको उनके नाम सुनने हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं बीच में वो लोग फिर आपसे पूछ देंगे कि अच्छा इनका हमने क्या बताया था, ये कौन है। तो कुछ उसमें साउथ इंडियंस होंगे, नॉर्थ इंडियंस होंगे, इधर नॉर्थ ईस्ट के होंगे, तो नाम भी थोड़ा उनका अलग रहेगा, जो कि आप एक बार में उनको आपको रिकॉल नहीं होगा, तो नाम बहुत ध्यान से सुनना है। तो ये तो एक टिप था। नेक्स्ट, सेल्फ इंट्रोडक्शन आपको देना है। तो सेल्फ इंट्रोडक्शन में कोई भी क्या बताएगा, आपको अपना नेम बताना है, वेयर आर यू फ्रॉम, नेटिव प्लेस बताना है, योर एजुकेशन, अबाउट योर MBA प्रोजेक्ट, एजुकेशन के साथ साथ योर फैमिली बैकग्राउंड एंड वर्क एक्सपीरियंस अगर आपका है। फ्रेशर्स के लिए भी अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, बट अगर वर्क एक्सपीरियंस से आप अगर इंट्रोडक्शन में बताते हैं तो वेल एंड गुड, ठीक है। अब नेटिव प्लेस अगर आप बताते हैं तो वहाँ का आपको कुछ कुछ स्पेशलिटी भी पता होना चाहिए कि वहाँ का नेटिव फूड क्या है, वहाँ पे क्या हुआ था, हिस्ट्री का कुछ ऐसा इवेंट हुआ था क्या। तो ये सारी चीज़ें वो आप बता नहीं सकते कि पैनल मेंबर आपसे क्या पूछ लेंगे। तो जब आप अपने बारे में इंट्रोडक्शन दे रहे हैं तो इस टाइप से दीजिए कि उसी से निकल के कुछ क्वेश्चंस आए और जिसका आप आंसर कर सके। तो आपको अपना इंट्रोडक्शन पार्ट ही इतने अच्छे से बनाना है, इतना सोच के बोलना है, और बनाना है इट मीन्स कि कुछ भी नहीं बोलना है जो आपका एक्चुअल में है, बट उसके बारे में आपको नॉलेज भी रखना है। एग्जाम्पल के तौर पे बताया था, अगर नेटिव प्लेस बता रहे हैं तो वहाँ पे क्या इवेंट हुई थी, क्या नेटिव फूड है, फेस्टिवल कौन सा मनाया जाता है, ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। फैमिली बैकग्राउंड बताना होता है, उससे भी क्वेश्चंस कुछ वो लोग पूछ लेते हैं। वर्क एक्सपीरियंस। नेक्स्ट इज फर्दर क्वेश्चंस डिपेंड अपॉन योर इंट्रोडक्शन पार्ट। इंट्रोडक्शन में आप क्या बताते हैं अपने बारे में, किस तरह से डिस्क्राइब करते हैं, उसके बेसिस पे ही आगे का आपका इंटरव्यू प्रोसीड होता है। जैसे कि अगर इंट्रोडक्शन में आपने अपने MBA प्रोजेक्ट का बताया तो वहाँ तो आपने सिंपल बोल दिया कि पर्टिकुलर इस टॉपिक पे इस ऑर्गेनाइजेशन में मैंने प्रोजेक्ट किया, 2 महीने के लिए मैंने इंटर्नशिप किया एंड देन उस पर प्रोजेक्ट बनाया। तो उससे डिटेल आप
पे पूछा जाएगा आपके प्रोजेक्ट के बारे में। तो अपना प्रोजेक्ट तो बहुत अच्छे से स्टडी करके जाना है, जो भी आपने MBA में प्रोजेक्ट किया है। आपका जो स्पेशलाइजेशन है, जैसे HR है तो HR का ही कोई आपने प्रोजेक्ट किया है तो उस पर्टिकुलर टॉपिक का आपको पूरा नॉलेज होना चाहिए। फिर वो टॉपिक आपने क्यों चूज़ की प्रोजेक्ट के लिए, वो भी आपको पता होना चाहिए, राइट। कौन से ऑर्गेनाइजेशन में जाके आपने किया इंटर्नशिप, वो आपको पता होना चाहिए, उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पता होना चाहिए। और फिर नेक्स्ट है जॉब एक्सपीरियंस। अगर आप बताते हैं तो आपका जॉब के बारे में पूछा जाएगा कि पहले आपका जो प्रीवियस जॉब था वहाँ पे आपका क्या प्रोफाइल था, क्या आपने किया, क्या सीखा आपने उस ऑर्गेनाइजेशन से, वो जॉब आपने क्यों छोड़ा, अगर छोड़ दिया है तो, या फिर अभी आप कंटिन्यू कर रहे हैं और ये नए PSU में आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो क्यों छोड़ना चाहते हैं और नया वाला ऑर्गेनाइजेशन क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। दिस ऑल टाइप्स ऑफ क्वेश्चन विल बी आस्क्ड इन योर इंटरव्यू। नेक्स्ट, अब टेक्निकल क्वेश्चंस की बात करें, मतलब आपको सब्जेक्ट में कितना नॉलेज है उसके बेसिस पे जो क्वेश्चंस आएंगे पैनल मेंबर के तरफ से, तो ये चीज़ें मतलब इस टाइप के क्वेश्चंस होंगे, जैसे कि कुछ OB थ्योरीज के ऊपर पूछ लिया जाए आपसे क्वेश्चन। फिर कुछ ऐसे टर्म्स है जो नए हैं, जैसे HR अकाउंटिंग है, HR ऑडिट है, तो इनका मतलब क्या होता है, कैसे ऑर्गेनाइजेशन में कैरी आउट होता है। परफॉर्मेंस अप्राइजल एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि देखिए ये ना ही सिर्फ एम्प्लॉय बल्कि एम्प्लॉयर के लिए भी ये बहुत अफेक्ट करता है, क्योंकि एम्प्लॉय तो वेट करता है कि हमारा परफॉर्मेंस के बेसिस पे हमारी सैलरी हाइक होगी या आगे प्रमोशन होगा, और एम्प्लॉयर को उस बेसिस पे उसकी सैलरी हाइक करनी है। फॉर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन PSU में परफॉर्मेंस अप्राइजल के बेसिस पे हाइक नहीं होता, बट प्रमोशन के टाइम उसके स्कोर को कंसिडर किया जाता है। लास्ट 5 ईयर्स की रेटिंग जो होती है ऐसे कंसिडर, तो हर एक PSU का अलग अलग है। तो इस तरह से परफॉर्मेंस अप्राइजल जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। परफॉर्मेंस अप्राइजल में जैसे आप देखेंगे कि ट्रेडिशनल मेथड्स हैं, मॉडर्न मेथड्स है, किस टाइप के मेथड्स कौन से ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ होता है, वो कुछ आपको थोड़ा स्टडी करना पड़ेगा और उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। फिर लेबर लॉज है, ठीक है, लेबर लॉज में अमेंडमेंट्स क्या हुई है, क्या चेंजेस हुए हैं, वो आपको पता होना चाहिए। जैसे फैक्ट्रीज एक्ट में अगर कुछ अमेंडमेंट्स हुई है तो कौन कौन सी हुई है वो आपको याद रखना है, कुछ फैक्ट्स फिगर्स आपको याद रखना है। न्यू लेबर कोड्स 1920 जो है वो भी आपको पढ़ना है, और क्या क्या चेंजेस आए थे न्यू लेबर कोड्स में वो आपको करना है। इस पे नोट्स हमारे ट्यूटलेज एकेडमी एप्लीकेशन पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, तो वो वहाँ से आप नोट्स ले सकते हैं। इसके लिए आपको ट्यूटलेज एकेडमी एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा। देन फॉर एग्जांपल ट्रेड यूनियन का डेफिनेशन पूछ लिया, जैसे मेरे से एक बार पूछा गया था कि ट्रेड यूनियन का डेफिनेशन क्या है, इसमें एक सीज वर्ड है, स्टॉपेज ऑफ वर्क होता है ना, ट्रेड यूनियन नहीं सॉरी, ट्रेड यूनियन का डेफिनेशन तो है, जैसे स्ट्राइक, सॉरी स्ट्राइक का वर्ड क्या होता है, स्ट्राइक मतलब क्या होता है, स्ट्राइक मतलब काम करना बंद करते हैं वर्कर, स्टॉपेज ऑफ वर्क, बट स्टॉपेज ऑफ वर्क बोलने से अच्छा है सीज ऑफ वर्क, ठीक है। तो ये सारे टर्म्स हैं जो मायने रखते हैं, तो इसके लिए ही आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप पर्टिकुलर क्या कितना आप पढ़े हैं उस चीज़ को, उस टॉपिक को, और आप बोल पाते हैं कि नहीं। फिर RTI भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये PSU गवर्नमेंट सेक्टर के लिए ऑर्गेनाइजेशंस में RTI जो आते हैं, वो कोई भी कैंडिडेट है अगर उसको कुछ डाउट है, कैंडिडेट छोड़िए किसी भी XYZ पर्सन को अगर कोई किसी इसके बारे में डेटा निकालना है, कुछ चाहिए, तो वो RTI डालता है, ठीक है। तो RTI का भी कब फॉर्म हुआ था, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं RTI में, किस एक्ट के अंतर्गत क्या आता है, ठीक है, तो वो आपको थोड़ा RTI एक्ट भी पढ़ना पड़ेगा। तो इस तरह से टेक्निकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इंटरव्यू में। नेक्स्ट, अबाउट ऑर्गेनाइजेशन। अब जो ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आप जिसका इंटरव्यू देने जा रहे हैं, आपने रिटन एग्जाम क्लियर किया है, तो उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में तो आपको पता होना चाहिए, ऐसा वो एक्सपेक्ट करके चलते हैं। तो इसलिए आपको ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ के जाना है। अब ये कहाँ से मिलेगा, तो ऑर्गेनाइजेशन के वेबसाइट पे मिलेगा। तो जिस इंटरव्यू में आप अपीयर हो रहे हैं उसके वेबसाइट पे जाइए, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर पढ़िए, बोर्ड मेंबर्स में कौन कौन होते हैं, पार्ट टाइम डायरेक्टर्स होते हैं या फुल टाइम डायरेक्टर्स होते हैं, वो आपको ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में मिल जाएगा। बिजनेस लाइन में है, सर्विस इंडस्ट्री है, ठीक है, ये पता करना है। ब्रांचेस कहाँ कहाँ पे है, हेडक्वार्टर कहाँ पे उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का, ह्यूमन रिसोर्स की स्ट्रेंथ क्या है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो इसमें जो उनके वेबसाइट पे जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है वो आप
वहाँ से पढ़ के जाइए अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनी टॉपिक ऑफ HR यू वांट टू टॉक अबाउट। अब देखिए वहाँ पे 5 या 6 पैनल मेंबर्स होते हैं, तो सब अलग अलग क्वेश्चंस पूछते हैं, तो कौन क्या क्वेश्चन पूछ लेगा आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। कोई हो सकता है आपसे बोल दे कि आपका HR का कितना नॉलेज है, कोई टॉपिक है जो आपका ऐसा फेवरेट है जिस पे आप बात करना चाहते हैं, या आपको बहुत अच्छी तरह वो टॉपिक पता है। तो ऐसा कुछ HR के बहुत सारे टॉपिक्स अपन अलग अलग, रिक्रूटमेंट हो गया, परफॉर्मेंस अप्राइजल हो गया, ठीक है, उस तरह से सिलेक्शन, ट्रेनिंग, HR अकाउंटिंग, HR ऑडिट, अभी तो बहुत नए नए टॉपिक्स भी ऐड हो रहे हैं। तो जिसका आपको थॉरो नॉलेज हो वो टॉपिक पे आपको वहाँ बात करनी है। इसके लिए क्या होगा कि आपको एक पर्टिकुलर टॉपिक अच्छे से प्रिपेयर भी करना होगा जिससे आप इंटरव्यू में बोल सके, और प्लस उस पर कुछ क्रॉस क्वेश्चनिंग अगर होता है, पैनल मेंबर की तरफ से कुछ उस पर क्वेश्चंस आते हैं तो वो भी आप आंसर कर सके। तो इंटरव्यू ना आपका आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे आंसर कर रहे हैं। तो आपको देखना है कि आपको इंटरव्यू किस डायरेक्शन में ले जाना है। आपको ऐसी चीजें ही बोलना है जिस पे आगे कुछ क्वेश्चन निकल के आए और उसका आंसर आपको पता हो। नेक्स्ट इज क्वेश्चंस ऑन करंट अफेयर टॉपिक्स, ऑनगोइंग पॉलिटिकल सिनेरियोज, योर व्यू पॉइंट। ठीक है, सब्जेक्ट नॉलेज हो गया, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हो गया। अब नेक्स्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर्स का भी आपको पता होना चाहिए कि रिसेंट में क्या चल रहा है, वर्ल्ड में क्या चल रहा है, इंडिया में क्या चल रहा है, कौन सा टॉपिक ट्रेंडिंग है। ठीक है, इसमें पॉलिटिकल सिनेरियोज के बारे में भी आपको पूछ सकता है, आपका व्यू पॉइंट। तो यहाँ पे मैं बस आपको यही बोलना चाहूँगी कि जो भी आप पॉलिटिकल सिनेरियोज पे अपने व्यू पॉइंट शेयर करेंगे, पैनल मेंबर्स को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप किसी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि पैनल मेंबर्स जो बैठे हैं वो भी किसी ना किसी पार्टी के सपोर्टर ही होते हैं। तो आप किसी एक पार्टी के तरफ से बोलेंगे तो जो अदर पार्टी वाला वहाँ बंदा है उसको शायद खराब लग जाए। ठीक है, तो वहाँ पे आपको एकदम न्यूट्रल आंसर करना है, अपने व्यू पॉइंट शेयर करना है, लेकिन गुड एंड बैड दोनों ही बोलना है, न्यूट्रल आंसर रहना चाहिए। ठीक है, और करंट अफेयर्स का भी नॉलेज होना चाहिए, जो भी टॉपिक्स, जो भी ट्रेंडिंग न्यूज़ जो है वो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, वर्क कल्चर पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जैसे विल यू वर्क इन रिमोट एरियाज। ठीक है, या फिर आप यूनियन प्रेशर के अंडर आप काम कर सकते हो क्या, जैसे माइनिंग इंडस्ट्रीज हो गई है, या फिर ऑयल इंडस्ट्रीज हो गई है, पेट्रोल इंडस्ट्रीज हो गई है, इनकी क्या होती है, रिमोट लोकेशंस होते हैं। और जो वहाँ पे जो HR का जो बंदा होता है सिर्फ एक ही होगा, ऐसे पूरा HR डिपार्टमेंट वहाँ बैठा नहीं होता है। तो उनको क्या होता है कि वहाँ पे लेबर के साथ डील करना होता है। माइनिंग इंडस्ट्रीज का एग्जांपल देख लो, तो वहाँ पे पूरे माइनिंग के जो लेबर्स होते हैं उनकी क्वेरीज को आपको रिजॉल्व करना रहता है, उनके तरफ से प्रेशर्स भी आता है, यूनियन प्रेशर्स आते हैं, तो क्या आप वो हैंडल कर पाएंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको, तो यहाँ पे तो आपको अपने अकॉर्डिंग आंसर देना है। रिमोट एरिया में काम कर सकते हैं कि नहीं, यहाँ पे आपका लुकआउट है। बट जहाँ तक देखिए पॉजिटिव में ही चलना है कि हाँ यस आई कैन वर्क इन रिमोट एरियाज, यूनियन प्रेशर अगर आता है तो कैसे हैंडल करना है, तो दैट यू हैव टू आंसर। नेक्स्ट इज अबाउट पोस्टिंग। पोस्टिंग में आपसे पूछा जाएगा कि पैन इंडिया अगर पोस्टिंग होती है, वैसे कोई भी रिक्रूटमेंट आता है तो मोस्टली जो ऑल इंडिया लेवल वाली होती है, तो यू कैन बी पोस्टेड एनीवेयर इन इंडिया। ठीक है, ऐसे लिखा होता है। तो इट मीन्स कि आप उसके टर्म्स एंड कंडीशन फॉलो कर रहे हैं, मतलब एग्री है तभी आप फॉर्म भर रहे हैं, तभी आप एग्जाम दे रहे हैं, इंटरव्यू के लिए भी जा रहे हैं। तो पोस्टिंग में आपको ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पैन इंडिया कहीं पे भी अगर होता है तो विल यू एबल टू वर्क इट। देन रिमोट एरिया में अगर पोस्टिंग होती है तो क्या आप जाना चाहेंगे, तो यस ही बोलना है, क्योंकि आपने फॉर्म ही उस कंडीशन को पढ़ के भरा है। ठीक है, तो ये वहाँ पे आपका जजमेंट किया जाता है कि आप तैयार है कि नहीं कहीं पे भी काम करने के लिए इंडिया के किसी भी कोने में। तो फ्रेंड्स, ये सारे जो क्वेश्चंस है, बेसिक क्वेश्चंस के अलावा जो क्वेश्चंस HR इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, तो वो मैंने आपसे शेयर किया है। और इसके बाद आपको बोलना चाहूँगी कि जो सब्जेक्ट नॉलेज है वो अच्छे से प्रिपेयर करके जाइए, लेबर लॉज के अमेंडमेंट्स, फैक्ट्स अच्छे से पढ़ के जाइए, और वहाँ पे अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना है। इंटरव्यू में जा रहे हैं तो ज़रूरी नहीं कि आप कितना पढ़ के गए हैं तभी आपका सिलेक्शन होगा। वहाँ आपको किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आपका इंटरव्यू किस डायरेक्शन में प्रोसीड हो रहा है, और किस तरह से आप आंसर कर रहे हैं, उस पर पूरा डिपेंड करता है। प्लस देखिए PSU HR इंटरव्यू
इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो आपको कोई रेज्यूमे लेके नहीं जाना, वहाँ कोई आपसे रेज्यूमे नहीं पूछेगा। अपना फोल्डर कैरी करना है जिसमें आपके सारे डॉक्यूमेंट्स हो, ताकि इंटरव्यू से पहले या इंटरव्यू के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो सके। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में एक पूरा सेट ओरिजिनल लेके जाइए, प्लस 1 या 2 सेट पूरा फोटोकॉपी उसकी कैरी करिए। और फोल्डर जब भी लेके जाते हैं तो अपने साथ टेबल पे ऐसे रख दीजिए। रेज्यूमे की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि बहुत लोगों की क्वेरीज आती है कि रेज्यूमे भी कैरी करना है क्या, इसलिए मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर इंटरव्यू।